हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है काइनेमेटिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एवरेज स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड एंड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। स्टार्ट करते हैं हम वेलोसिटी से। velocity so rate of change of displacement with time। velocity हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट देती है विद टाइम। वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या होगा वेलोसिटी में? वेलोसिटी में एक तो स्पीड होगी एंड डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन, स्पीड को क्या कहेंगे? हाउ फास्ट एंड डायरेक्शन वायर। प्रीवियस लेक्चर में एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, यहाँ पे मैंने हाउ फार लिखा था, पता नहीं कहाँ से दिमाग में आया, लेकिन आज मैं उसको ठीक कर रहा हूं। यहाँ पे डायरेक्शन लिखनी है वायर। यूनिट जो आएगा इसका डिस्प्लेसमेंट मीटर एंड टाइम सेकंड। डायमेंशनल फार्मूला बराबर आएगा L/T-1। यहाँ पे मीटर में तो लेंथ के अकॉर्डिंग लिखेंगे। सेकंड ये क्या है? टाइम -1। डिवाइड में था तो ऊपर लाया। तो यहाँ तक आपको समझ आया कि वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी में दो चीज़ें होती है, एक तो स्पीड होती है और डायरेक्शन होती है, जिसकी वजह से हम इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फार्मूला L/T-1। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं वेलोसिटी के रिलेटेड। if velocity is equal to constant, अगर velocity constant है, what about speed? तो स्पीड constant होगी कि नहीं? about स्पीड। अभी हमने ये देखा कि velocity में दो चीजें होती हैं, एक स्पीड होती है एंड डायरेक्शन होती है। अगर ये टर्म सारी कांस्टेंट है, मतलब स्पीड भी कांस्टेंट होगी, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगी, तो स्पीड को क्या लिखेंगे हम? स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट। स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट। क्या पढ़ा हमने? अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड क्या होगी? वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, स्पीड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। अगर एक टर्म ही कांस्टेंट है, वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, तो स्पीड का कांस्टेंट होना जरूरी है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगी। इसको रिवर्स करेंगे। इफ स्पीड इज कांस्टेंट, अगर स्पीड कांस्टेंट है, व्हाट अबाउट
वेलोसिटी। सो अभी क्या देखा हमने, वेलोसिटी कांस्टेंट थी, स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट, लेकिन यहां पे क्या स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी का क्या होगा। अभी हमने पढ़ा कि वेलोसिटी में स्पीड भी होती है एंड डायरेक्शन भी। अगर ये टर्म कांस्टेंट होगी, स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट। तो डायरेक्शन चेंजिंग भी हो सकती है एंड कांस्टेंट भी हो सकती है। तो क्या बोल सकते हैं हम, वेलोसिटी अगर स्पीड अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का टर्म है, डायरेक्शन चेंजिंग भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर एक सर्कुलर पाथ में एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी विद v, लेकिन कंटिन्यूअसली ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तो उस वक्त वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। तो क्या कहेंगे, वेलोसिटी मे और मे नॉट बी कांस्टेंट। सो टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, जैसे हमने कल स्पीड में पढ़ा था कि एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती है एक टाइम इंटरवल में। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं वेलोसिटी निकालो 5 to 8 सेकंड्स के टाइम इंटरवल में, क्या बनेगा, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। उसी कंपैरिजन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में कितनी वेलोसिटी होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँगा आपसे 5th सेकंड पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ, ये एक इंस्टेंट था, इसमें क्या होता है डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं, हमें एक डिस्प्लेसमेंट दी हुई होगी, उसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं। करते हैं हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पे। क्वेश्चन नंबर 1, जोसेफ jogs from one end A to other end B, one end A to other end B, 300 meters in 2 minutes 50 सेकेंड। मिनट्स को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा 170 सेकेंड्स। It turns around 100 meter back to point C, turns around 100 meter back to point C in a minute। मिनट को यहाँ पे सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे 60 सेकेंड्स। फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉइंग फ्रॉम A to B। फाइंड एवरेज स्पीड and average velocity from, पहला लिखा है A to B, दूसरा लिखा है A to C। पहले क्या करेंगे हम, पहले हम A to B निकालेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या पढ़ा हमने, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, A to B 300 मीटर्स अपॉन टोटल टाइम कितना है 170 सेकेंड्स। सो एवरेज स्पीड आएगा यहाँ पे हमें 1.7 समथिंग मीटर पर सेकंड। सो यहीं पे अगर हम एवरेज वेलोसिटी देखेंगे, एवरेज
वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम, क्योंकि यहाँ तक वन डी मोशन है, कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सो क्या आएगा, सेम आएगा 300 मीटर अपॉन सेकेंड्स, 1.7 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 300 प्लस 100। ये स्पीड डिस्टेंस लिखना है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट नहीं। डिस्टेंस क्या आएगा 400 अपॉन कितना टाइम आया 170 सेकेंड्स एंड टोटल टाइम 60, 12, 13, 3, 230 सेकेंड्स, 230 सेकेंड्स यहाँ पे मीटर आएगा। तो ये क्या आएगी इसकी एवरेज स्पीड। अगर एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी, इसमें क्या आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ तक 300 वापस 100, डिस्प्लेसमेंट क्या है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट में 200 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 200 मीटर्स अपॉन टोटल टाइम 230 सेकेंड्स, 30, ये इसकी एवरेज वेलोसिटी आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, कांस्टेंट स्पीड v, कांस्टेंट स्पीड v। सर्कल ठीक से नहीं बना, चलो इस पे कर लेते हैं। फाइंड एवरेज वेलोसिटी व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ रेवोल्यूशन, रेडियस r है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है हमें, एवरेज वेलोसिटी किस टाइम कब, जब इसने हाफ सर्कल की हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट की है, हाफ यहाँ तक। सो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगी क्या होगी, रेडियस, रेडियस डिस्प्लेसमेंट बराबर आएगी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r। लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या देती है हमें, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो यहाँ पे हमें टाइम का कोई भी, टाइम की कोई भी क्वांटिटी नहीं दी हुई है, टाइम हमें निकालना पड़ेगा। सो हाफ सर्कल पे चला है, इसकी जो इसने जो डिस्टेंस कवर की होगी हाफ सर्कमफ्रेंस, तो 2πr होती है फुल सर्कल की। अगर एक पॉइंट से लेकर वापस उसी पॉइंट पर पहुंचा तो 2πr होती है फुल सर्कल की सर्कमफ्रेंस। इसमें हाफ किया है तो डिवाइड 2, तो कितनी डिस्टेंस की होगी इसने πr। सो टाइम जो बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हमारा टाइम की क्वांटिटी आएगी। तो डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला 2r अपॉन टोटल टाइम, πr अपॉन v, r कैंसिल, ये v ऊपर जाएगा, 2v अपॉन पाई, इसकी एवरेज वेलोसिटी आएगी। सो क्या देखा हमने, एक सर्कुलर पाथ पे एक ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है, हाफ जब इसने रोटेशन कंप्लीट की तो इसकी एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। जब ये हाफ सर्कल पे पहुंचा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट, इसका डायमीटर आएगा 2r। सो टाइम हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो निकालनी है एवरेज वेलोसिटी, इसमें क्या निकालना है हमें, टोटल टाइम। हाफ सर्कल पे इसने हाफ सर्कमफ्रेंस कवर की, वो कितनी होती 2πr डिवाइड बाई 2πr। किस वेलोसिटी से की है v, तो क्या आएगा टाइम किसके बराबर आएगा πr अपॉन v। ये क्या है हमारा टोटल टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट 2r है एंड πr बाई v टाइम है, r कैंसिल, v ऊपर
2v/पाई इसका आंसर आएगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। क्वेश्चन नंबर 1, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन x इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5। फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t is equal to 0, t is equal to 1 second, t is equal to 3 second। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने पढ़ी कि ये पर्टिकुलर टाइम पे एक इंस्टेंट पे हम वेलोसिटी देखते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट दी गई होगी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हमें इस टर्म की डिफ्रेंसिएशन करनी होगी, क्योंकि v जो बराबर आता है dx/dt। x हमें दिया है t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5 dt। क्या आएगा? डिफ्रेंसिएशन आपने पढ़ी होगी, आती होगी, पावर डाउन, पावर -1, 2 -1 1 प्लस 6, कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन 0। v किसके बराबर आया हमें? 2t प्लस 6। अब इसमें वैल्यूज डालते जाओ, 0 पे कितनी होगी? यहाँ पे t को 0 रखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये टर्म 0 बनेगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 6 एट t इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 1। यहाँ पे t को वहाँ रखेंगे, 2 1 2 प्लस 6, वेलोसिटी इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब t को 3 रखेंगे, 2 3 6, 6 प्लस 6 12। तो एट t इज इक्वल टू 3, वेलोसिटी इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। ये आपने देखा, जब आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी गई हो और डिस्प्लेसमेंट दी गई हो, क्या करते हैं हम? डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पे हमने इस चीज़ की डिफरेंशिएशन की, वेलोसिटी की टर्म आई t के टर्म्स में आई 2t प्लस 6, t के वैल्यूज डालते जाओ और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलेगी। और एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0 इज गिवन। डिस्प्लेसमेंट दी गई है 60 स्क्वायर माइनस t3। द टाइम एट विच पार्टिकल विल अटेन 0 वेलोसिटी अगेन। मतलब कि जो इनिशियल वेलोसिटी रही है एट t इज इक्वल टू 0 फ्रॉम रेस्ट, u इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी क्या रही है? 0। अब आपको वो टाइम बोलना है जब इसकी वेलोसिटी फिर से 0 आएगी। पहले हम वेलोसिटी की टर्म निकालेंगे, किससे? डिफरेंशिएशन से। ds/dt किसके बराबर होती है? वेलोसिटी के। क्या आएगा? d 60 स्क्वायर माइनस t3/dt। इसकी डिफरेंशिएशन निकलेगी, v आएगा हमें बराबर 12t पावर डाउन 6 × 2 12t माइनस 3t पावर डाउन 3t 3 पावर -1 स्क्वायर। ये वेलोसिटी की टर्म आई हमें। दिया क्या गया है? हमें वो टाइम निकालना है जहाँ पे वेलोसिटी की टर्म 0 आएगी। वेलोसिटी की टर्म 0, इसको 0 पुट करते हैं, 0 इज इक्वल टू 12t माइनस 3t स्क्वायर। नेगेटिव इस साइड लाएंगे, 3t स्क्वायर यहाँ से प्लस बनेगा इज इक्वल टू 12t। यहाँ पे ये वाला t एंड ये वाला t कैंसिल, t इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। किस टाइम पे वेलोसिटी 0 होगी? 4 सेकेंड्स पे। अब अगर आपको ये काउंटर चेक करना होगा कि क्या सच में वेलोसिटी 4 सेकेंड्स पे 0 होगी, ये हमारी वेलोसिटी आई है एंड टाइम क्या है? 4 सेकेंड्स। अब इस टाइम को, टाइम का वैल्यू रखो 4 सेकेंड्स, 12 × 4 माइनस 3 × 4 का स्क्वायर, क्या आएगा? 48 माइनस 3 × 4 4 16, क्या होगा? 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। टाइम निकाला हमने, वो टाइम जिस टाइम पे वेलोसिटी 0 होगी।
अब ये टाइम निकला, ये इसको हमने वेलोसिटी की टर्म में पुट किया, वेलोसिटी क्या आई 0। सो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा एक्सीलरेशन एंड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम एक्सीलरेशन पे। सो वीडियो अगर पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर कीजिए। थैंक यू।